Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. आज परमेश्वर का वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो यूहन्ना रचित सुसमाचार से है, अध्याय 12 और वचन 43। मैंने इस विषय में एक वीडियो पहले भी बनाई है। आपने अगर वो सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं सुना है तो उसे एक बार ज़रूर से सुने। ये उसका कंटिन्यूएशन है और आज मैं आपके साथ इसका वचन 43 शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि उनको तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा की अपेक्षा मनुष्यों की ओर से मिलने वाली प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। किसी भी मनुष्य के किए हुए कामों के दो तरफ से प्रशंसा हो सकती है। या तो वह प्रशंसा मनुष्यों की ओर से प्राप्त कर सकता है या फिर वह प्रशंसा परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने कामों को लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, लोगों के सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर से प्रशंसा नहीं पाते। उस समय हम मनुष्यों की ओर से प्रशंसा पाते हैं। जैसे कि ऊपर वचन में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया, लेकिन खुले रूप में वो यीशु मसीह के नाम का अंगीकार नहीं कर सकते थे। खुले रूप में यीशु के नाम का अंगीकार करने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह को सभी लोगों के बीच बोल देना, मान लेना कि हाँ, मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं से सहमत हूँ, मैं उनके ऊपर विश्वास करता हूँ। इतनी हिम्मत किसी संसारिक व्यक्ति के अंदर तब तक नहीं आती जब तक परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के हृदय में नहीं आ जाता। एक सामान्य व्यक्ति लोगों के भय से डर जाता है, लोगों के कद से, लोगों के संख्या से, जन समूह के आक्रोश से भयभीत हो जाता है। अपने भविष्य के एक खतरे को देख करके, अपने भविष्य में होने वाले नुकसान को देख करके वो कदम पीछे हटा लेता है और फिर वो इस बात को अंगीकार नहीं करता कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ या यीशु मसीह सही है, यीशु मसीह सच्चे हैं। इतनी हिम्मत इंसान को तब मिलती है जब वो ये जान जाता है कि उसके मरने का और उसके जीने का इस धरती पर जो भी लक्ष्य है वो उसने प्राप्त कर लिया है। उसने अपने जीवन के चरम उद्देश्य परमेश्वर को पा लिया है। केवल उसी परिस्थिति में कोई मनुष्य अपने इस भौतिक जीवन का मोह त्याग कर पाता है कि यदि अब कोई मुझे मार डाले तो मार डाले, मेरे जीवन का मैंने पूर्णता को हासिल कर लिया है। और जब तक ये पूर्णता हासिल नहीं होती, लोग डरते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह को सुना, उसे यीशु मसीह अच्छे लगे, पर क्योंकि अन्य लोगों के प्रभाव में रहने के कारण वो यीशु मसीह का खुल के अंगीकार नहीं कर पाता। हो सकता है उसके रिश्तेदार उसको छोड़ दें, उसके अपने घर के लोग उसका त्याग कर दें, जो उसको धन से सहायता मिलती थी, लोगों के द्वारा उसको भावनात्मक रूप से जो उसको सहायता मिलती थी वो सब बंद हो जाए, लोग उसका सामाजिक बहिष्कार कर दें, उसे निकाल बाहर करें और आर्थिक रूप से उसको असहाय खड़ा कर दें। इन सब भविष्य के होने वाले खतरों को आज ही जान करके, आज ही उस डर को अपने अंदर देख करके कितने ही ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का अंगीकार नहीं कर पाते। यहाँ पर यही बात लिखी है कि ऐसे लोगों को मनुष्यों की प्रशंसा जो है वो परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक अच्छी लगती है। जब तक हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। एक बार बाइबल में यीशु मसीह के जो प्रचारक लोग थे, यीशु मसीह के जो प्रेरित लोग थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन लोगों को बड़े महायाजकों के सामने हाजिर किया गया और उनको ये आदेश दिया गया कि तुम्हें कठोरता से आदेश दिया गया कि तुम इस नाम से उपदेश ना देना। फिर भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और तुम इस व्यक्ति की मृत्यु का लहू हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। ये उन फरीसियों, धार्मिक अगुओं ने, महायाजकों ने उन प्रेरितों को बोला था कि हमने तुम्हें कठोरता से आदेश दिया था
कि तुम यीशु के नाम का प्रचार मत करना। अब या तो प्रेरित उन लोगों को नाराज कर दें जिन्होंने उनको आदेश दिया, या फिर वो प्रेरित परमेश्वर को नाराज कर दें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सारी दुनिया में यीशु मसीह का नाम बताया जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी विश्वास कर ले, ऐसा आप बिल्कुल ना समझना कि हर आदमी को विश्वास में लाने का ये आदेश है, नहीं, ऐसा नहीं है। पर यीशु के नाम को फैलाने का, यीशु के नाम को हर जन जन तक पहुंचाने का परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति सुन ले। उसके बाद उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना चाहता है या फिर वो उद्धार पाना नहीं चाहता है, वो अपने जीवन में खुश है। तो यहाँ पर प्रेरितों ने उन लोगों को उत्तर दिया कि तुम खुद इस बात का फैसला करो कि हम मनुष्यों की आज्ञा माने या हम परमेश्वर की आज्ञा माने, किसकी आज्ञा बड़ी है। एक बहुत सुंदर सा प्रश्न का उत्तर है कि ऑर्डर तो कोई भी दे देता है, ऑर्डर तो कोई भी बैठ गया गद्दी पर वो ऑर्डर दे देता है कि तुम नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन डिसाइड करो, खुद ही डिसाइड करो, हु इज़ ग्रेटर, बड़ा कौन है, गॉड परमेश्वर बड़ा है या इंसान बड़ा है। तो उन्होंने बोला तुम खुद फैसला करो कि हम किसकी माने, हम तो परमेश्वर की ही मानेंगे। अब बात यह है कि परमेश्वर की मानेंगे तो वो लोगों को नाराज करेंगे। तो यहाँ पर यही बात है कि या तो आप परमेश्वर की प्रशंसा पा सकते हो या फिर मनुष्यों की प्रशंसा पा सकते हो। आज भी यीशु मसीह के इतने सारे प्रचारक, प्रेरित, वचन सुनाने वाले पास्टर्स, उनको सताया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, बहुत तकलीफ भी दे दी जाती है, लेकिन वो इतनी तकलीफ क्यों सहते हैं? एक सीधा सा जवाब है कि वो परमेश्वर की प्रशंसा को अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे हमेशा खुश रहे। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे इन वचनों के द्वारा, आप जान सके कि परमेश्वर के हृदय में आपके लिए क्या प्यार है। और जो लोग प्रभु यीशु की सेवा करते हैं वो इतना बड़ा दुख और इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण है कि वे मनुष्यों की प्रशंसा नहीं ढूंढ रहे, वो परमेश्वर की प्रशंसा ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जान भी यीशु के लिए दे देते हैं। आगे भी मैं इस बारे में आपको और बताऊंगा। देखते रहे हमारे इन वचनों को। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।